चैप्टर 2 क्लास 8 डस्टिन कोड। ये पोयम है, चैप्टर इसके बाद है। पोयम रीड कर लेते हैं। पोयम इज अबाउट गॉड विश ही गिव अस दैट इज गुड फॉर अस, नॉट दैट वी आस्क। भगवान के बारे में है कि हम भगवान से कई बार हम चाहते कुछ और है कि भगवान मुझे ये मिल जाए, भगवान मुझे ये मिल जाए, लेकिन होता कुछ और है। तो इस पोयम में बताया गया है कि हम भगवान से जो चाहते हैं, जरूरी नहीं भगवान हमें वही दे, बल्कि भगवान हमें वो देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है। I asked good for strength that I might achieve. I was made weak that I might learn humbly to obey. मैंने भगवान से बहुत ज्यादा ताकत मांगी कि भगवान मुझे बहुत शक्तिशाली बना दो, लेकिन भगवान ने मुझे क्या बनाया? वीक बनाया। क्यों? ताकि मैं विनम्रता से दूसरों को कहना मान सकूं। I asked God for health that I might do greater things. I was given infirmity that I might do better things. मैंने भगवान से हेल्प मांगी, शक्तिशाली बनना चाहा, लेकिन भगवान ने मुझे थोड़ा सा कमजोर बनाया, मतलब इनफॉर्मिटी, मतलब बीमार सा बनाया, ताकि मैं अच्छे काम कर सकूं। आई आस्क्ड फॉर रिचेस दैट आई माइट बी हैप्पी। मैंने भगवान से रिच होने की इच्छा रखी कि ताकि मैं खुश हो सकूं, लेकिन भगवान ने मुझे गरीब बनाया ताकि मैं इंटेलिजेंट बन सकूं, बुद्धिमान बन सकूं। यदि पैसा कम होगा तो हम अपना दिमाग ज्यादा चलाएंगे मोर अर्निंग के लिए, तो भगवान ने मुझे गरीब बनाया। I asked for power that I might have praise of man. I was given weakness that I might feel the need of God. मैंने भगवान से बहुत ज्यादा पावर्स मांगी ताकि लोग सब मेरी तारीफ करें, लेकिन भगवान ने मुझे वीकनेस, कमजोरियां दी ताकि मैं भगवान के महत्व को समझ सकूं। I asked for all things that I might enjoy life. I was given life that I might enjoy all things. मैंने बहुत सारी चीजें मांगी जिनका मैं एंजॉय कर सकूं, लेकिन भगवान ने मुझे जीवन दिया, तभी मैं एंजॉय कर पाया। I received nothing I wanted. I received everything I needed. I always asked that I want, but always I was given that God wants. मैंने कुछ भी नहीं मिला मुझे जो मैंने चाहा, लेकिन मुझे वो सब मिला जिसकी मुझे वास्तव में जरूरत थी। मैं जो भगवान से कहता था, मैं वो कहता था भगवान से जो मैं चाहता था, लेकिन मुझे वो मिला जो कि भगवान चाहते थे। ओके, चैप्टर 2 है मिस्ट्री ऑफ थ्री पॉट्स। The three lazy sons of farmer were baffled. They did not know how to share their father's property. They went to the chieftain of the village. Let's read how he solved the riddle. तीन बच्चों की, लड़कों की कहानी है। वो लेजी थे। क्या होता है कहानी में पढ़ते हैं। There lived a hard-working farmer, a generous farmer in a village. He was honest and sincere. He worked hard in his field and produced rich crops every year. He was kind and sympathetic as well. एक हार्ड वर्किंग, जनरस, ईमानदार किसान था गांव में। वो बहुत ईमानदार था, सिंसियर था, अपने खेतों में मेहनत से कार्य करता था, अच्छी अच्छी फसल उगाता था और दयालु था, सिंपेथेटिक था। सारे उसके अंदर अच्छी अच्छी क्वालिटीज थी। ही हेल्प अदर वेन एवर दे वर इन नीड। सबकी सहायता करता था, जब किसी को उसकी जरूरत होती थी वो तुरंत उसकी सहायता करता था। सो ऑल द विलेजर लव्ड एंड रेस्पेक्टेड हिम। तो जितने भी विलेजर थे, जितने भी ग्रामीण थे, सब उसको प्यार करते थे और उसकी रेस्पेक्ट करते थे। The farmer had three sons, but all of them were lazy. They loved to spend their time in sleeping and gossiping. जो फार्मर थे उनके तीन बेटे थे, तीनों ही लेजी थे। अपना सारा समय वो सोते सोते, गॉसिप करते करते, इधर उधर बात करी और ऐसे समय बिताते रहते थे। They never took interest in father affair. This made the farmer sad. He had tried hard to get them involved in his work, but all in vain. वे अपने पिता के किसी भी कार्य में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे। वो क्या कर रहे हैं, क्या बीज बो रहे हैं, कुछ नहीं उनको मतलब था। और इससे क्या होता था, फार्मर दुखी रहता था। उसने बहुत कोशिश की कि भाई ये भी थोड़ा सा दिमाग लगाएं काम वाम में, लेकिन वो नहीं, सारी इसकी मेहनतें बेकार जाती थी। ही वॉज सैड थिंकिंग अबाउट हिज सन एंड द फ्यूचर ऑफ हिज फार्मलैंड। वो बहुत दुखी रहता था, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता था कि क्या होगा इनका। और
अपनी जमीन के बारे में भी सोचता था कि भाई मेरी जमीन का क्या होगा। Once the farmer became seriously ill, the doctor was called, but he realized that his end was near. One day he called his son and said, "My days are numbered. I am worried, thinking about you. I don't know what would happen to you after my death." एक दिन वो थोड़ा बीमार हो गया, डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा कि भाई ज्यादा तबीयत सही नहीं है इनकी। तो उसने अपने बच्चों को बुलाया और बोला भी मेरे दिन तो नंबर्ड है, मतलब गिने चुने दिन के लिए मैं जीवित हूँ, अब तो मैं मतलब जाने वाला हूँ। तो मैं बहुत चिंतित हूँ, मैं बहुत सोचता हूँ तुम्हारे बारे में कि तुम्हारा मेरी मृत्यु के बाद क्या होगा, तुम कैसे अपना जीवन चलाओगे, पता नहीं क्या करोगे तुम। देयर इज ए ग्रेट ट्रेजर हिडन अंडर माई फील्ड। मेरे जो फील्ड है उनमें एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। आफ्टर माई डेथ यू सर्च एंड शेयर द ट्रेजर अमॉन्ग यू, सेइंग सो द फार्मर ब्रीथ हिज लास्ट। मेरे मरने के बाद तुम उसको ढूंढ लेना और अपना आपस में तीनों बांट लेना। और ऐसे कह के फार्मर ने अपनी अंतिम सांस ली। The son were sad. They performed the last rite of their father with full honor. बच्चे उसके जो बेटे थे वो दुखी हुए, उदास हुए। उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया। लास्ट राइट मतलब अंतिम संस्कार, जो भी जिस भी तरह से होता है, पूरे सम्मान के साथ किया। Some days later, the son dug at the spot their father had mentioned. कुछ दिन बाद उन लड़कों ने वो जगह खोदी जो कि उनके पिताजी कह के गए थे। The son dug at the spot their father had mentioned. After digging for some time, they got 3 pots placed one above the other. They took the pots out and opened them. काफी देर खोदने के बाद उनको 3 बर्तन मिले, एक के ऊपर एक रखे हुए। तो उसने उनको खोला। The uppermost was filled with mud. पहले में मिट्टी थी। The middle pot contained dried cow dung. बीच वाले में उसका एक तरह से वो था गाय का डंग, सूखा हुआ, इसको कह सकते हैं खाद। एंड द लोएस्ट पॉट वाज फिल्ड विद स्ट्रॉ। और लास्ट वाले में घास फूस थी, तुनके थे। बिलो दिस पॉट देयर वाज अ सिल्वर कॉइन। और इसमें लास्ट में एक चांदी का सिक्का भी था। The brothers were very confused. They could not understand the intention of their father. They tried hard to find out the hidden meaning of 3 pots. तीनों जो लड़के थे बहुत कंफ्यूज हो गए। उन्होंने बहुत दिमाग लगाया कि भाई क्या मतलब है इसका, एक में मिट्टी है, एक में ये है, एक में वो है, लेकिन उनके कुछ समझ में नहीं आया। Obviously, father wanted to convey some message to us through the pots and their content. और उन्होंने उनको ये लगा कि निश्चित रूप से पिताजी के पास कोई ना कोई संदेश देना चाहते हैं हमें इन 3 बर्तन के द्वारा, एक में वो, एक में वो, इस तरह से रखा है। तो क्या करें? बट व्हाट इज दैट, लेकिन क्या है वो समझ में नहीं आया। कैन एनीवन यू गैस, किसी को कुछ समझ में आ रहा है? दे स्टक देयर ब्रेन फॉर लॉन्ग बट नन ऑफ देम कुड कम अप विद एन एक्सप्लेनेशन। एट लास्ट द मिडिल ब्रदर सेड, लेट्स गो टू द चिफ्टन ऑफ द विलेज। तो उन्होंने अपना दिमाग के खूब घोड़े दौड़ाए, लेकिन उनके कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा चलो जी चीफ के पास चलते हैं, उनके पास एबिलिटी है, वो इस तरह के मैटर को सॉल्व कर देंगे। परहैप्स ही कैन हेल्प अस इन मैटर, पर शायद वो हमारी सहायता कर पाए। बाकी दोनों को भी ये बात पसंद आ गई। So the 3 brothers went to the chieftain house along with 3 pots and the silver coin. They told him everything and requested him to solve the puzzle. वो अपना तीनों बर्तन लेके और वो जो सिल्वर कॉइन था सब कुछ लेके उसके पास गए, उसको सारी कहानी बताई और कहा कि भाई सॉल्व करो, क्या मसला है ये। The chieftain looked at the content of the pots for a few moments and then smiled. Your father was really a wise man, he said. He loved puzzle and I think he could not resist setting the last one before his death. तुम्हारे जो फादर थे वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, उनको बहुत पसंद थी ये पजल वाला, इस तरह की पहेलियां बुझाना। लेकिन यह है कि वो लास्ट में तुम्हें बता नहीं पाए इनका क्या मतलब है, तो चलो मैं बता देता हूँ। द इंटरप्रिटेशन इज वेरी सिंपल। द टॉप मोस्ट पॉट कंटेन मड, दैट मीन्स ही वांट्स टू अंडरस्टैंड टू हैव हिज फील्ड। जो ऊपर का जो टॉप मोस्ट है कंटेंट, ये जो है घड़ा, इसमें मिट्टी है। इसका मतलब क्या है कि जो सबसे बड़ा बेटा है वो उसके खेतों को लेगा, ऐसा पिताजी चाहते थे। और जो सेकंड पॉट कंटेंट काउ डंग, बीच वाले में काउ डंग है, गाय का गोबर है। तो क्या होगा कि बीच वाला जो लड़का है वो ये सब ले लेगा, जो गाय वगैरह है उसकी, गाय भैंस जो भी उसके थे, बैल वगैरह। इट मीन्स ही लिव्ड बाय हिज हार्ट, जो भी कैटल्स हैं वो सब इसको मिल जाएंगे। The last word contain straw. Now the color of straw is golden.
दैट मीन्स ही वांट्स हिज यंगर सन टू हैव ऑल इज गोल्ड। और इसका जो स्ट्रॉ है लास्ट वाले, इसमें जो तिनके हैं उनका कलर गोल्डन है। इसका मतलब वो चाहते थे कि मेरा जो लास्ट वाला बेटा है, छोटा बेटा है, वो सारा गोल्ड उसको मिल जाए। द ब्रदर हैड ए ग्रेट फेथ एट द विजडम of chieftain. They were completely satisfied with his explanation. They decided to divide their father's property accordingly. अब उन लोगों को चीफ पर बहुत विश्वास था, उन्होंने इसलिए जैसे जैसे उन्होंने कहा वैसे वैसे प्रॉपर्टी डिवाइड कर ली और सेटिस्फाइड हो गए। बट देयर इज स्टिल वन थिंग दैट रिमेन्स अनएक्सप्लेन्ड, सेड द यंगेस्ट ब्रदर, व्हाट अबाउट द सिल्वर कॉइन। अब बीच वाले ने, सबसे छोटे ने कहा कि सिक्के का तो कुछ पता है ही नहीं चीफ ने, सर जी ने। Oh, that silver coin. Your father was very wise. He knew that you would come to consult me, so that he kept the coin separately there as my consultation fees. The chieftain laughed. उसने कहा अच्छा ये आपके फादर को पता था कि तुम चीफ के पास जाओगे, इसलिए उन्होंने मेरी फीस पहले इसमें रख दी कि भाई ये मेरी फीस हो गई। सिक्का उसको मिल गया। लर्न वर्ड मीनिंग, टिक करेक्ट ऑप्शंस, fill in the blanks, ये कंप्लीट स्पेलिंग्स है। न्यू वर्ड, ड्रॉप 1 और 2 लेटर, जैसे वाई हट गया, ईयर, मी टी-आई हट गया, हिज, केम, इस तरह से। The word past and present do not indicate the specific tense in which participles are used. Both past participle and present participle can be used in the past, present and future tense. And both are commonly used as adjective. Participle are of different kind. जो participles होते हैं ये उनके kind से। past participle जैसे ed वाली फॉर्म लगती है, present participle ing वाली फॉर्म, perfect participle has या had लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म, जीरन ing लग के, जीरन वर्सेस पार्टिसिपल मतलब ing लगते हैं जीरन में भी। पार्टिसिपल फ्रेज कुछ वर्ड ऑफ ग्रुप्स होता है, पार्टिसिपल फ्रेज कहलाता है। डेंगलिंग पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल्स है एट दिस स्टैंडर्ड, मतलब ये सब बड़ी क्लासेस के हैं। एट दिस स्टैंडर्ड ऑफ 8th क्लास वी विल नो अबाउट प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल। A verb that function as an adjective is called a participle. जब कोई verb adjective की तरह कार्य करती है तो वो participle कहलाती है। We say that a participle is a verbal adjective. हम कह सकते हैं कि participle verbal adjective भी कह सकते हैं participle को। जो participles होते हैं वो verb ही होती है। यदि ed वाली फॉर्म लग जाती है, सेकंड फॉर्म लग जाती है तो past participle कहलाता है, और ing वाली फॉर्म लग जाती है तो present participle कहलाता है, होती verb ही है, तो इसलिए इनको वर्बल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। पार्टिसिपल आर फॉर्म्ड बाय ईडी, ईएन और आईएनजी। ईडी, ईएन और आईएनजी ये लगा के वर्ब में पार्टिसिपल बनते हैं। दे आर वर्ब्स बट वर्ब का एडजेक्टिव वर्ब होता है, एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं। व्हेन ए पार्टिसिपल एंड विद आईएनजी इट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल, व्हेन इट एंड विद ईडी और एनई इट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। ये बात मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ। जब आईएनजी होता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, ईडी होता है या ईएन होता है तो पास्ट पार्टिसिपल। The wounded soldier was taken home. Wounded soldier. The painted shop. ये participles हैं। Having climbed. ये perfect participle हो गया। Painted shop past participle हो गया। Wounded past participle हो गया। Tell the kind of participle and underline words. इनके participles के kind बताने। और now read the following pair of sentence. The thief got scared of police and ran away. Being scared of police, the thief ran away. इस सेंटेंस को पार्टिसिपल में इस तरह से लिख सकते हैं। He was a brave soldier and was not afraid. वो एक बहादुर सोल्जर था और डरता नहीं था। Being a brave soldier, ब्रेव सोल्जर होने के कारण वो नहीं डरता। अब नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके